चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज देखिए। पहला है आपका जीएस पेपर 2 पॉलिटी का। अब इसमें देखिएगा तो आप बहुत सारी चीजें लिखी, तो सारे मैटर से मतलब नहीं है, हमारे काम का जो है वो देखते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, आपके जो भी पिटिशंस हैं मैं उन्हें लिस्टेड करूंगा जब मैं बेंच की गठन करूंगा। बेंच मतलब एक से ज्यादा जज की गठन करेंगे। अब इसमें बात क्या है कि मनी बिल्स को लेके बात कही गई है कि किस तरह से लोकसभा ने वायलेशन किया है आर्टिकल 110 का। तो इसी पे बहुत सारे पिटीशन दिए गए हैं सुप्रीम। तो जब जजमेंट आएगी, अब देखिए हमारे काम का जो है ये है कि अभी का जो मुद्दा है, द कार्डिनल इशू इज वेदर सच अमेंडमेंट्स could be passed as a money bill circumventing the Rajya Sabha is वायलेशन ऑफ आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुद्दा यह है कि मनी बिल्स को जो पास किया जाएगा तो राज्यसभा को बाईपास करके बिल्स पास की जाएगी लोकसभा। तो यही मैटर है, क्या ऐसा सही है? ये वायलेशन है आर्टिकल 110 का। इसी पे मुद्दा हमारे काम का देखिए क्या है। तो मनी बिल से रिलेटेड जो भी इश्यूज है किस आर्टिकल के अंदर देखे जाते हैं, तो वो है आर्टिकल 110 का क्लॉज 1। और ये आपको जो है इसके सब क्लॉज जो है ए से लेके जी तक, ये है मनी बिल से रिलेटेड। तो याद रखिए, मतलब कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया और टैक्सेशन से जो भी रुपया निकलेगा, तो मतलब उस जो फाइनेंशियल मैटर होती है, ये आपका जो, हाँ, मनी बिल से जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो भी उसमें पैसा मिलता है वो कहाँ से पैसा रिलीज होता है? कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट देखिए, कहता है विच रीसेंट लेजिस्लेशन फेस्ड कंट्रोवर्सी एज ए मनी। तो हाल ही में क्या हुआ था कि आधार बिल जब पास कराया जा रहा था ना पार्लियामेंट से, तो उसको एज ए मनी बिल्स की तरह पास कर दिया गया था, जिससे बहुत हंगामा हुआ था। क्योंकि उसमें मनी बिल्स में ये होता है कि राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। राज्यसभा सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रेकमेंड कर सकती है, ना ही उसे रिजेक्ट कर सकती है, ना ही उसे रिटर्न कर सकती है उस बिल। तो इसलिए मामला ये सब। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। ये एक इकोनॉमी का है। अब इसमें दिया है कि कितना एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ गया। ये तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कुछ काम का चीज है, फिर भी थोड़ा बहुत देखे। चलिए, इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ग्रीव फॉर द थर्ड स्ट्रेट मंथ इन जून, राइजिंग 2.5% टू $35.2 बिलियन। अब देखिए ये क्या कर रहा है। तो इंडिया का जो व्यापारी लोग हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, कितना बढ़ाया है जी? तो 2.5% की दर से बढ़ के अब हो गया कितना? तो $35.2 बिलियन है। आगे देखिए, लेकिन ये तो एक्सपोर्ट बढ़ा, चलिए अच्छी बात है, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब दूसरे देश से जो हम सामान मंगा रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा हो गया। तो ये है चिंता की विषय। अब कितना बढ़ गया? तो 5%। आपने एक्सपोर्ट बढ़ाया 2%, लेकिन आपने इंपोर्ट कितना बढ़ा दिया? 5%। तो ज्यादा इंपोर्ट किए, मतलब ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा है। तो इसलिए ट्रेड डेफिसिट जो है कितनी हो गई? 9.4%। ठीक ना? चलिए, एक साल पहले कम था, अब और ज्यादा बढ़ गया ट्रेड डेफिसिट 9.4%। अब इसको समझते हैं एक अब देखिए ट्रेड डेफिसिट क्या है, ध्यान से समझिए। ट्रेड डेफिसिट कहता है कि जब कोई कंट्री का इंपोर्ट, ठीक है ना, जब कोई कंट्री की इंपोर्ट बढ़ जाए किससे? एक्सीड्स, सॉरी एक्सपोर्ट्स, मतलब आप जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब दूसरे देश में सामान भेज रहे हो आप, लेकिन आप उससे ज्यादा सामान मंगा रहे हो दूसरे देश से, तो क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, या इसी को कभी कभी बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट को कैसे कैलकुलेट करिएगा? तो देखिए, टोटल वैल्यू आप निकाल दीजिए इंपोर्ट्स का, आप जितना सामान मंगाते हैं बाहर से, इंपोर्ट में से घटा दीजिए एक्सपोर्ट। अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो क्या हो गया? ट्रेड डेफिसिट। अगर वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो तब होगा ट्रेड सरप्लस। तब मान लीजिए कि आपने टोटल इंपोर्ट कितना किया?
जैसे टोटल इंपोर्ट 10,000 रुपया में, और आपने एक्सपोर्ट कितना किया, एक्सपोर्ट किया 5,000, 6 ले लीजिए, तो 6,000 आपने एक्सपोर्ट किया, ये है आपका एक्सपोर्ट, और ये है आपका, तो घटाइएगा तो क्या होगा 4,000। तो ये क्या है, ये आपका ट्रेड डेफिसिट है, 4,000 का व्यापार घटा है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, इसमें जिक्र की गई है ईईजी की, इलेक्ट्रॉन सेफलोग्राफी, ठीक ना। अब ये क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। 100 ईयर्स पहले एक साइकेट्रिस्ट थे, हांस बर्गर, इन्होंने ही इसकी डिस्कवर की थी। कब की थी, तो 6 जुलाई 1924 को, ठीक ना। और पहली बार जो है ह्यूमन ब्रेन से रिकॉर्ड की गई थी ईईजी। अब ईईजी काम कैसे करता है, तो क्या करते हैं, स्काल्प जो होता है फेस, ये देखिए सर, सर के ऊपर एक डिस्क लगा दिया जाता है मेटल का, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है कि जब ये लगाने के बाद क्या होता है कि ब्रेन में जो सेल्स होती है, न्यूरॉन्स, वो कम्युनिकेट कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से, जो आपका मेटल लगाया गया है स्काल्प पे, किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा, इलेक्ट्रिकल पास की जाती है उस मेटल, तो विच शो अप एज वेवी लाइंस ऑन द ईईजी रिकॉर्ड। तो जहां ईईजी रिकॉर्ड हो रहा है कंप्यूटर में, जिस भी डिवाइस में, तो वहां पे वेव तरह स्ट्रक्चर रिकॉर्ड होती है। आगे देखिए, ईईजी कैप्चर्स ब्रेन एक्टिविटी कंटिन्यूअसली इवन ड्यूरिंग, तो ये जब आदमी सोया रहता है तो उस समय भी ये ईईजी चेक किया जा सकता है। अब है कि इसका हमारा जरूरत क्या है इसकी, तो डायग्नोसिंग डायग्नोसिंग वेरियस ब्रेन डिसऑर्डर इंक्लूडिंग एपिलेप्सी, मतलब एपिलेप्सी मतलब होता है जैसे मिर्गी का बीमारी होता है, तो उसके साथ साथ और भी ब्रेन के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम चेक कर पाते हैं ईईजी के द्वारा। सिग्निफिकेंस क्या है, तो कॉग्निशन से लेके, कॉग्निशन जो हमारे ब्रेन में सिस्टम है उनको ये समझती है, मतलब परसेप्शन से लेके और मेमोरी तक, मतलब परसेप्शन मतलब आप कुछ चीज के बारे में एनालाइज करते हो, सोचते हो, वहां से लेकर आपकी मेमोरी कैसी है, याददाश्त कैसी है, इन सारे सब सभी चीजों की भी चेक होती है ईईजी के द्वारा। अब क्या है कि ट्रीटमेंट गाइडेंस, ईईजी हेल्प्स गाइड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज फॉर पेशेंट्स विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो भी है इसके थ्रू डायग्नोसिस की जाती है। चलिए अब देखते हैं एमसीक्यूज आज का। पहला क्या है, व्हाट इज अ मनी बिल्स, तो मनी बिल्स क्या है जी, तो मनी बिल्स है कि एक फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड बिल होती है जिसको हम लोकसभा में पास करते हैं, एक का। दूसरा देखिए, व्हाट रोल डज द राज्यसभा प्ले इन पासेज ऑफ, तो क्या इट कैन ऑफर रेकमेंड, सिर्फ रेकमेंड कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। व्हाई आर मनी बिल्स समटाइम्स कंट्रोवर्शियल, तो कंट्रोवर्शियल क्यों है जी, क्योंकि राज्यसभा को इसमें बाईपास कर दिया था सरकम। विच रिसेंट लेजिस्लेशन फेस्ड कंट्रोवर्सी एज ए मनी, तो आधार एक्ट को पास किया गया था मनी बिल्स के तरह, इसलिए कंट्रोवर्सी हुआ था। अब कहता है व्हाट हैपेंस इफ द लोकसभा डिसएग्रीज विद राज्यसभा रिकमेंडेशन ऑन, तो इसमें कुछ भी मैटर होगा तो सबसे ज्यादा इसमें प्रिवेल किसका मैटर होगा, किसका डिसीजन होगा, तो वो है लोकसभा। व्हाट इज ए ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगा एक्सपोर्ट से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कंपोनेंट इज यूज्ड टू कैलकुलेट ट्रेड डेफिसिट, द टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस इफ द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रेड डेफिसिट फॉर्मूला इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जब होगा तो क्या होगा, सरप्लस बोलो, ट्रेड सरप्लस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज ईईजी स्टैंड फॉर, तो ईईजी स्टैंड फॉर क्या होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन सेफलोग्राफ। What do the wavy lines on the EEG recording represent? ब्रेन सेल कम्युनिकेशन। फर्स्ट टाइम कब EEG रिकॉर्ड किया गया था, 1924 में 6 जुलाई। What roles does EEG play in diagnosing epilepsy? तो एपिलेप्सी में, एपिलेप्सी क्या है, तो इट मींस ब्रेन, हाँ, इट हेल्प्स डायग्नोस एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी। नेक्स्ट देखिए, व्हाई इज EEG सिग्निफिकेंस इन न्यूरोसाइंस, इट शेप्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निशन। चलिए ठीक है।